नमस्कार दोस्तों, आपका एटी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ के अंतर्गत हम लोग दशमलव के बारे में जानेंगे और दशमलव के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि दशमलव संख्या का भिन्न में किस तरह से परिवर्तन होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है दशमलव संख्या का भिन्न में बदलना। हम ये भी कह सकते हैं कि किस तरह से डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज आप सीखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दशमलव का नंबर है 0.8 या हम कह सकते हैं 0.8 है। अगर हमारे पास ये नंबर है या ये हमारी संख्या है तो इसको हम कैसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे या भिन्न में बदलेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.8 लिखेंगे, बटे का निशान लगा देंगे और नीचे हम 1 लिख देंगे। ये काम हम स्वयं करेंगे। क्या करेंगे, पहला स्टेप है नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे और इसके बाद डिवाइड का साइन लगाएंगे बाय 1 या 0.8 बटे 1 ये हमने लिखा। इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। हमने जब पॉइंट लगा लिया उसके बाद हम यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, इसलिए किया कि ऊपर भी हमारे 2 नंबर हैं, नीचे भी हमारे अब 2 नंबर हो गए। जब 2 नंबर ऊपर नीचे आपस में बराबर हो गए तो ये हमारा जो दशमलव है 0.8 बाई 1.0, तो ये दशमलव क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। आपस में ये कैंसिल हो गया। फिर क्या हुआ अगला स्टेप, अब हमारे पास ऊपर 8 और नीचे क्या हो गया 10, यानी 8/10 हमारा गेन हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे और इजी करेंगे और सरल करेंगे। इसको हम किससे काटेंगे, सबसे पहले हम 2 की टेबल से शुरू करते हैं, 2 के पहाड़ा से शुरू करते हैं। तो 2 की टेबल से अगर हम शुरू करते हैं तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, तो हमको मिल जाता है 4/5 या 4/5 हमको मिल जाता है। तो हमारा क्या हुआ, हमारा भिन्न हमको क्या मिला, हमको मिला 0.8। दशमलव संख्या को अगर हमने भिन्न में कन्वर्ट किया या फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमको मिला 4/5, यानी कि 4/5 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम किसी दशमलव संख्या को भिन्न में परिवर्तित करते हैं। अगला एग्जाम्पल दोस्तों हम लोग लेते हैं। अगर हम 2-3 एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमें आसानी से बात समझ में आ जाएगी। अगला एग्जाम्पल हमने लिया 0.35 या 0.35, ये हमारा नंबर है। इसको हमको क्या करना है, भिन्न में बदलना है या भिन्न में परिवर्तित करना है। तो हम क्या करेंगे, बटे का निशान लगा देंगे, डिवाइड का निशान लगा देंगे और उसके बाद बटे 1 लिख देंगे या डिवाइड बाय 1। अब डिवाइड बाय 1 हो गया। अब हम देखेंगे कि जो ऊपर की संख्या है यानी कि जो हमारा अंश है उसमें कितने नंबर के पहले दशमलव लगा है, यानी कि कितने अंक के पहले पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा है। तो इस अगर हमने देखा कि इसमें 2 अंक के पहले
दशमलव लगा हुआ है, तो नीचे भी हम दशमलव लगाएंगे। अब ऊपर 2 पॉइंट के पहले दशमलव लगा है, तो इधर हम राइट साइड में 2 ज़ीरो बढ़ा देंगे। स्वयं से ये काम हम करेंगे। अब क्या करेंगे, हमने ऊपर की संख्या को देखते हुए नीचे दशमलव लगाया और 2 अंक के पहले ऊपर दशमलव लगा है यानी पॉइंट लगा है। इसी तरह से हम नीचे भी जो नंबर हमारा, हमने इसको 1 लिख लिया, पॉइंट लगा लिया और इसके बगल में 2 ज़ीरो लगा दिया। 2 ज़ीरो क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा है या दशमलव लगा है। इसी तरह से हम नीचे भी 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे। अब क्या हमारे पास हो गया 0.35 बाई 1.00 या हम कह सकते हैं 0.35 बटे 1.00। अब क्या हम देख रहे हैं दोस्तों कि ऊपर और नीचे 2 अंकों के पहले दशमलव है, तो ये आपस में कट जाएंगे और जब ये कट जाएंगे तो हम देखते हैं ऊपर क्या बचता है। ऊपर बचा हमारा 35 या 35 और नीचे हमारा क्या बचा 100। इस तरह से देखिए हमने इसको सरल कर लिया। अब इसको हम और सरल करेंगे। कैसे करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये 35 और ये 100 ये किससे कटेगा। ये नंबर, ये 35 नंबर एंड 100 ये किससे डिवाइड होगा, तो हम 5 की टेबल में चलेंगे। 5 7 जा 35। अब इसको भी हम 5 2 जा 10 एंड 0 तो 7/20। अब हम फिर से इसको देखेंगे कि ये क्या और सरल हो सकता है, किसी भी टेबल से कट सकता है। तो हम देखते हैं कि ये किसी से अब नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। आप देखिए 5 से भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से नीचे वाली संख्या कट जाएगी लेकिन ऊपर की संख्या नहीं कटेगी। आप अगली टेबल यानी 6 के टेबल में जाएंगे, उससे भी ये डिवाइड नहीं होगा। 7 के टेबल में भी आप देखेंगे, उससे भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो 0.35 को अगर हम भिन्न में या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 7/20 या 7/20। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल। हमने एग्ज़ाम्पल लिया। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब आप समझकर कोई चीज़ सीखेंगे तो बहुत आसानी से आप मैथ्स को पढ़ते जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कैसे ये सब चीज़ें इतने कम समय में सीख लिया। अगला एग्ज़ाम्पल है हमारा 6.42। अब 6.42 यानी कि 6.42 है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें भिन्न में बदलना है या भिन्न में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड का निशान लगाएंगे, बटे का चिन्ह लगाएंगे और बटा 1 लिख देंगे। अब हमने 1 लिख दिया। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ऊपर की संख्या के कितने अंक के पहले दशमलव लगा है। तो हम देख रहे हैं कि 2 अंक के पहले दशमलव लगा है या 2 नंबर्स के पहले पॉइंट लगा हुआ है। तो वही काम हम नीचे करेंगे। 1 के जस्ट बाद हम पॉइंट लगाएंगे यानी दशमलव लगाएंगे। उसके आगे हम 2 ज़ीरो बढ़ा देंगे। 2 ज़ीरो बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा, 6.42 डिवाइड बाई 1.00 ये हो गया। अब हम देख सकते हैं कि ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या जो लिखी हुई है उसमें 2 नंबर के पहले दशमलव लगा हुआ है। अब ये आसानी से कट जाएगा। इसको हम इस तरह से काट देंगे। अब हमारे पास जो नंबर मिला हमको 642 डिवाइड बाई 100 या 642 डिवाइड बाई 100। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अब सरल करेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2।
अब इस 100 को भी हम काटेंगे, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। अब देखेंगे कि ये अब किसी से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कटेगा, तो हमारा एज इट इज़ 321 डिवाइड बाई 50। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल 3.9। एग्जाम्पल हमारा है 3.9। 3.9 को भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड का निशान लगाएंगे, बटा 1 लिखेंगे, डिवाइड बाई 1, पॉइंट लगाएंगे, ऊपर एक नंबर के पहले पॉइंट है तो यहाँ हम नीचे भी पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ा देंगे, फिर क्या हो गया 3.9 डिवाइड बाई 1.0। फिर क्या होगा, ये पॉइंट ऊपर नीचे कट जाएंगे क्योंकि ऊपर भी एक नंबर के पहले पॉइंट लगा है, नीचे भी एक नंबर के पहले लगा है, इसलिए दोनों पॉइंट कट जाएंगे, तो 39/10 हो गया। तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शन, ये हमारा कहलाएगा फ्रैक्शन। 3.9 को अगर हमने सरल किया तो हमारा क्या मिला, 39/10 हमारा भिन्न में ये कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से दशमलव संख्या को भिन्न में बदला जा सकता है। अगला है कि दशमलव संख्या में किस तरह से 100, 10, 100 और 1000 से हम गुणा करेंगे और कितने आसान तरीके से गुणा कर सकते हैं, इसके बारे में हम आप जानेंगे। दशमलव संख्या में 10, 100, 1000 से गुणा करने पे हमको क्या मिलेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई दशमलव संख्या है, मान लीजिए हमारे पास है 3.5। अब 3.5 है, इसमें हम 10 से गुणा अगर करते हैं, 10 से गुणा करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणा कर लेंगे। गुणा करने का मेथड क्या है, सबसे पहले आप एक को ही देखिए, एक है 35 बन जा 35। अभी आप दशमलव को मत देखिए, पॉइंट को मत देखिए, ज़ीरो को भी मत देखिए, आप ओनली 1 को देखिए। 1 से अगर 35 या 3.5 को मल्टीप्लाई करें या 35 को मल्टीप्लाई करें तो 35 आ गया। इसके बाद हम 0 को ऐड कर देंगे। अब क्या, अब बारी है किसकी, पॉइंट की, यानी कि दशमलव की। दशमलव कैसे लगेगा, आप देखिए एक नंबर के पहले दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ हम ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि पहला नंबर कौन सा है, पहले नंबर के तुरंत बाद हम दशमलव लगा देंगे। ये हमारा हो गया गुणा। अब देखिए इसी 3.5 से हम अगर 100 से गुणा करते हैं तो कैसे हम इसको गुणा करेंगे, बहुत इजी वे में, बहुत कम समय में। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, 1 को ले लेंगे। 1 से हम अब यहाँ पे दशमलव को भी 1 मिनट के लिए भूल जाइए। 1 से 1 से अगर हम 35 को गुणा करते हैं तो 35 हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 00 है, इस 00 को हमने लगा दिया। अब आ गई बारी दशमलव की, यानी कि पॉइंट की। अब हम देखेंगे कितने पॉइंट के पहले कितने अंक किया, कितने नंबर के पहले दशमलव लगा है। तो हम फिर देखेंगे कि एक नंबर के पहले दशमलव लगा है, तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे दोस्तों। तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट हमारा है 3.5 इंटू 1000। अब हम 3.5 से 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 से इंटू करेंगे। हमने क्या किया, 1 से इंटू किया 35 को। हम यहाँ पे भी 1 मिनट के लिए
दशमलव को भूल जाइए, 1 से हमने इंटू किया 35 को तो 35 आ गया। अब ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3, हमने ये ज़ीरो यहाँ पे इनके राइट साइड लगा दिया, 1 2 3। अब दशमलव की बारी है, दशमलव की बारी है। अब हम देख सकते हैं दशमलव कितने अंक के पहले लगा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 अंक के पहले लगा है या 1 नंबर के पहले लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 नंबर यानी कि हमारा पहला ज़ीरो है, इसके जस्ट बाद हम दशमलव लगा देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। ये तो हमारा हो गया एक क्वेश्चन है 3.5, उससे हमारा 3.5 का हमने 10 से मल्टीपल किया, 100 से एंड 1000 से, तो आपने देखा कितने कम समय में ये मल्टीपल हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है 8.65 एग्ज़ाम्पल। इसको भी दोस्तों ध्यान से देखिएगा। अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही बात, पहले हम 1 से कर लेते हैं, तो 865 आ गया। कितना ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है। अब हम दशमलव को देखते हैं कितने अंकों के पहले लगा है, तो 2 अंक के पहले लगा है, तो हमारा राइट साइड से हम अंकों को गिनेंगे, काउंट करेंगे, तो पहला दूसरा, ये पहले दूसरे अंक होगा, तो हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, तो ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट, अगर हम 8.65 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने कम समय में हम कर पाएंगे। कम समय में करने के लिए हम पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 मिनट के लिए आप दशमलव भूल जाइए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ नंबर हमको मिल जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरी बारी हमारी है कि इसमें ज़ीरो कितने लगे हैं, जितने ज़ीरो हैं उतने हमने ज़ीरो लिख दिए। अब हम देखेंगे अगले स्टेप में कि दशमलव हमारा कितने नंबर के पहले लगा हुआ है, तो 2 नंबर के पहले हमारा दशमलव लगा है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर राइट से 2 नंबर हम पहले आएंगे, फर्स्ट सेकंड, तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो दोस्तों ये हमारा दशमलव हो गया। नेक्स्ट, अगर हम 8.65 इंटू 1000 करेंगे, इसके लिए भी पहला स्टेप क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई, 865 आ गया। अब हम सेकंड स्टेप में देखेंगे कि कितने ज़ीरो हैं, उनको हम लिखेंगे 1 2 3 ज़ीरो है। थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि हमारा जो पॉइंट है या दशमलव कितने अंकों के पहले लगा है, तो हम देखेंगे 2 अंकों के पहले लगा है, तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों ये देखिए 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बहुत आसान तरीके से। अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 3.478 है। अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर वही बात है, सबसे पहले आप दशमलव को 1 मिनट के लिए भूल जाइए, 1 से आप मल्टीप्लाई करिए तो हमें एज इट इज़ नंबर मिल जाएगा, 3478 मिल गया। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि कितने ज़ीरो हैं, तो 1 ज़ीरो है, तो हमने 1 ज़ीरो लगा दिया। थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि कितने नंबर के पहले दशमलव लगा है, तो 1 2 3, तो हम राइट साइड से 3 नंबर्स काउंट करेंगे, 1 2 3 करेंगे, तो यहाँ पे दशमलव लग गया दोस्तों। अब आप इसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3.478 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल्स क्या आएगा। इसको हम कम समय में बहुत शॉर्ट तरीके से करेंगे। सबसे पहला स्टेप कि 1 से हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज़ वही नंबर हमको मिल जाएगा। अब हम सेकंड स्टेप में देखेंगे कितने ज़ीरो हैं, तो यहाँ पे डबल ज़ीरो हैं, तो हमने लगा दिया। अब हम थर्ड स्टेप में ये देखेंगे कि कितने पॉइंट से पहले दशमलव है, तो 1 2 3, राइट साइड से 3 नंबर के पहले दशमलव है, तो हमने दशमलव यहाँ पे लगा दिया दोस्तों। तो मुझे लग रहा है दोस्तों इतने एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। और मैं चलिए 1000 से भी करके दिखा देती हूँ। 3.478 इंटू 1000, सबसे पहला स्टेप है कि 1 से मल्टीप्लाई, 3478 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि कितने ज़ीरो है, उसको हमने लगा दिया, 1 2 3 ज़ीरो लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप है कि कितने नंबर से पहले हमारा दशमलव लगा हुआ है, तो हमारा 3 नंबर से पहले दशमलव लगा है, 1 2 3,
तो हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया। दोस्तों मुझे लगता है कि ये 3 एग्जाम्पल जो है इनसे हमने आपको 10, 100 और 1000 का मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।